हेलो दोस्तों, मैं अमन सारी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सक्सेस यात्रा एकेडमी में। आज हम एसएससी जीडी की क्लास देखेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गुलजारीलाल नंदा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। प्रथम प्राइम मिनिस्टर। अबुल कलाम आजाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और ये प्रथम गृह मंत्री भी थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? सरोजनी नायडू, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी हैं। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, या द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, या साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये फिल्मों में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार इसका भी संबंध खेल से है। द्रोणाचार्य ये कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? एम.के. गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, या एस राधाकृष्णन ने, या श्री अरबिंदो ने? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक श्री अरबिंदो जी हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए हुमायूं कबीर, ऑप्शन बी खुशवंत सिन्हा, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी कालिदास। मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन आरंभ किया गया था मई 2005 में, मई 2007 में, जून 2009 में, या जून 2011 में? राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन जून 2011 में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, माई प्रेसिडेंशियल ईयर, माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी आर वेंकट रमन, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें हो जाएगा आर वेंकट रमन। इन्होंने जो है माई प्रेसिडेंशियल ईयर नामक पुस्तक लिखी। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी अरुंधति राय, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी एमजे अकबर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक अब्दुल कलाम सर हैं। इनकी और प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, इग्नाइटेड माइंड हो गया, इंडिया 2020 हो गया, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता हैं? ऑप्शन ए जयचंद, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी जय सिंह, ऑप्शन डी जयंत। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जी हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? भरतनाट्यम में, कुचिपुड़ी में, मोहिनीअट्टम में या ओडिसी में? एकल नृत्य भरतनाट्यम में होता है, जो तमिलनाडु का एक नृत्य है। ऑप्शन ए इसमें होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं अपमिश्रित होते हैं, या प्रोटीन समृद्ध होते हैं, या आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं, या पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, जो 100% नेचुरल होते हैं, उनको इको मार्क दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है? भीमक्लासी, भोपाली, दरबारी, टोडी। प्रातः काल में टोडी राग गाया जाता है। ऑप्शन ए होगा। बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है? बौद्धों की अधिकतम संख्या कहां पाई जाती है? देखेंगे, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में? बौद्धों की अधिकतम संख्या जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही होगा। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है? कोलंबिया में, भारत में, नेपाल में या स्विट्जरलैंड में? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला भारत में है। भारत के लद्दाख में हेनले नामक स्थान पर इसलिए ऑप्शन बी होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चपचार कटु त्योहार मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में,
असम में, मिजोरम में, सिक्किम में। जब चार कटु त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है, ऑप्शन सी होगा इसमें सही। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? स्मिता पाटिल, नरगिस दत्त, मीना कुमारी या मधुबाला? पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। ऑप्शन बी। भारत में निम्न में से कहां सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? कोलकाता में, कोच्चि में, मुंबई में या विशाखापत्तनम में? सबसे बड़ा पोत प्रांगण कोच्चि में है। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, सत्यजीत रे को, लता मंगेशकर को या राज कपूर को? इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया है, तो राज कपूर जी को प्रदान नहीं किया गया है। ऑप्शन डी होगा। बिस्मिल्लाह खान को और लता मंगेशकर को 2001 में प्रदान किया गया, सत्यजीत रे को 1992 में प्रदान किया गया और राज कपूर जी को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन डी होगा। उन्नीसवां क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान है? नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान है? डेनमार्क में, फिनलैंड में, स्वीडन में या नॉर्वे में? तो ये जो चयनकर्ताओं की समिति है ये नॉर्वे में है। ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? गीत चंद्रन, लीला सैमसन, गंगूबाई हंगल, स्वप्न सुंदरी? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक गंगूबाई हंगल हैं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? श्रीशैलम में, जामनगर में, सिलेरू में या खड़कवासला में? केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़कवासला मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में स्थित है? उत्तरांचल में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में?
राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा खेल विकास संस्थान तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।